तो हेलो मेरे डियर साथियों, कैसे हो? मस्त हो ना? बिल्कुल यार, मस्त ही रहना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से संबंधित खूब सारा 2-3 क्लास में अध्ययन किया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप गलती मत करो, पहले आप उसको जाकर देख लो और भाई उसको देख लोगे, उसको समझ लोगे पूरा बेसिक। अगर आपको सम कंप्लीट है, आता है अच्छे समझ, तो आप इस यूनिट को स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमने बेसिक बताया है 2-3 वीडियो में, वो आपको नहीं पता ना, तो इस यूनिट को नहीं पढ़ पाओगे भाई, दिक्कत होगी। ठीक है, तो आज हम इसकी प्लेलिस्ट भी जनरेट कर देंगे, कि आपको क्रम से वीडियो मिल जाए, आपको भटकना ना पड़े। ठीक है, तो उसकी प्लेलिस्ट जनरेट कर देंगे, क्रम से इसको देखो, क्रम से बेसिक है ना। और सारी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक वाली वीडियो है, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी कर देंगे। ठीक है, तो आप जैसे चाहो वैसे देख लो, समझ लो, लेकिन कंप्लीट कर लो। बस ये हमारा क्वेश्चन है, बस हम ये चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा आज हम यूनिट 6 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये पहली यूनिट है और पहली यूनिट के लिए पार्ट नंबर 1 है। और आपको बता दें, अगर आप एमपी बोर्ड से हो, तो एमपी बोर्ड वालों के लिए ये जो यूनिट है इसमें से 6 नंबर का पूछा जाना है, जिसमें से 2 आएंगे ऑब्जेक्ट और 1 आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। तो भाई मार्क्स तो बहुत कम है 6, लेकिन ये यूनिट आपको आगे वाली यूनिट जो करने को है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उन पे हेल्प करेगी। अगर यही यूनिट नहीं पढ़ी आपने तो आगे वाली यूनिट में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ना, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ध्यान से तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यूनिट 6 जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो बेटा आप हेलो एल्केन भी जान गए और एरीन भी जान गए, और हेलो भी जान गए कि हेलो क्या है। सारा कुछ जान गए हो आप, मैं अलग से कुछ नहीं कर रहा हूं, आपको मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया है। आपको ये पता है कि हेलोजन में कौन कौन आता है। तो हेलोजन में मेरे डियर साथी कौन कौन आता है? हेलोजन को देखो H2 से व्यक्त करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हेलोजन को किससे व्यक्त करते हैं बेटा? H2 से। और हेलोजन में कौन आता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये फ्लोरीन, ये हेलोजन में आते हैं। और आपको पता है ये हैलाइड बनाते हैं, इनके ऊपर 1- होता है ना, तो ये हैलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एल्किल में कौन आता है? एल्किल को R सिंगल बॉन्ड से व्यक्त करते हैं, जिसमें कौन कौन आता है? मैथिल, एथिल, प्रोपेन, ये आते हैं। और एल्केन में कौन आता है? देखो एल्केन का फार्मूला CnH2n+2, ये सारा कुछ सीख चुके हैं। कौन कौन आता है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आते हैं। और एरीन में कौन आता है? बेंजीन। एरीन में कौन आता है? बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र है C6H6, या फिर एरीन बना देते हैं। तो ये सारा कुछ अध्ययन हम करा चुके हैं, है ना। तो ये देखो हेलो एल्केन और हेलो एरीन लिखा हुआ है। तो क्या इसका मतलब आप नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए। हेलो का मतलब हेलोजन, एल्केन का मतलब सर एल्केन का कोई सा भी ले लो, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले लो। ठीक है, हेलो मतलब हेलोजन और एरीन का मतलब सर बेंजीन। अब हम समझ गए। तो अब अगर हम समझ गए हैं तो अब हम हेलो एल्केन पढ़ सकते हैं। तो पहली हेडिंग आप जमाइए, लिखा आप पहली हेडिंग जमाइए कि भाई हेलो एल्केन। पहली हेडिंग आप जमाइए हेलो एल्केन। तो अब हम ये जान लेते हैं हेलो एल्केन क्या है, ये कैसे बनता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन का एक दूसरा नाम भी है मेरे डियर साथियों, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड X, ठीक होता है। मतलब जो R सिंगल बॉन्ड X के रूप में होता है उसे एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन कहते हैं। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, सर हेलो एल्केन क्या है? तो मैं बता तो रहा हूं, आपसे कह तो रहा हूं, हेलोजन और एल्केन का यौगिक हेलो एल्केन। मतलब हेलोजन और एल्केन से जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो हेलो एल्केन होगा। हेलोजन और एल्केन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो हेलो एल्केन होगा। तो आप बना दो। तो आप कोई एल्केन ले लो। तो बेटा मैंने एल्केन ले लिया मेथेन। क्या ले लिया? मेथेन। क्या मेथेन आप बोलो एल्केन नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ सर मेथेन एल्केन है, क्योंकि एल्केन के जितने भी हैं वो सब एल्केन में आएंगे, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब एल्केन में आएंगे। ठीक है, अब एल्केन हो गया। अब एल्केन पे किसकी क्रिया कराना? हेलोजन। अब कोई सा भी हेलोजन इसमें ले सकते हो। तो कौन सा ले लूं मैं? Cl2 ले लिया। ठीक है,
अब 2 3 4 कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में जमा लो। आपने 11th क्लास में 3 अभिक्रियाएं पढ़ी थी, एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक योगात्मक अभिक्रिया और एक विलोपन अभिक्रिया। पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो बेटा प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक जो है ना एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण, जैसे हमने यहां पर लिख दिया CH3 और ये हमने लिख दिया Cl और ये हमने लिख दिया QH, है ना। तो Cl की जगह कौन आ जाए, Cl की जगह OH आ जाए और OH की जगह कौन आ जाए, Cl। ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। क्या हो गया, ये प्रतिस्थापन हो गया, है ना। हुआ कि नहीं? तो इसकी जगह ये चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 और ये OH और K की जगह OH की जगह Cl आ जाएगा तो ये बन जाएगा KCl। या फिर आप इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कि प्लस वाला माइनस को चिपकाएगा, और वैसे भी आपको पता है प्लस वाला माइनस के साथ यौगिक ही बनाता है और माइनस वाला प्लस के साथ यौगिक बनाता है। तो प्लस वाला माइनस के साथ यौगिक बना लेगा और माइनस वाला प्लस के साथ यौगिक बना लेगा। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना। और ये होती है योगात्मक अभिक्रिया, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिक में होती है। और मैंने आपको सुनाया होगा, कभी सुना होगा कि जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा। ये कहावत थी योगात्मक अभिक्रिया की, जो हमसे टकराएगा हम में ही मिल जाएगा, ऐसी कहावत थी। तो योगात्मक अभिक्रिया किसमें होती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों में, मतलब ओवरऑल हम कहें असंतृप्त यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया होगी। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं इनको समझाता जाऊंगा, ठीक है ना बेटा। तो आओ, अभी तो हम क्या समझ रहे हैं, हेलो एल्केन। तो हेलोजन और एल्केन का यौगिक हेलो एल्केन, तो ये हेलोजन और एल्केन है। अब इससे क्या बन रहा है, वो मेन बात होती है। तो देखो आपको पता है, आप डायरेक्ट थिंकिंग किया करो, बताओ Cl क्या कर लेगा। थोड़ा समय लग रहा है आपको, बिल्कुल अच्छे से बैठे रहना, पढ़ना है आपको ध्यान से। बताओ Cl क्या कर लेगा, सोचो क्या कर लेगा। तो आप बोलोगे सर Cl जो है माइनस वाला होता है, ये प्लस वाले को बाहर कर देगा। हाँ यही है, माइनस वाला प्लस को बाहर करेगा, प्लस वाला माइनस को बाहर करेगा। तो आपको पता है Cl पर माइनस होता है, Cl पर 1 माइनस होता है ना। तो एक प्लस वाले को बाहर करेगा, तो जो Cl है किसको उचका देगा भाई, चाहो तो देखो अपनी सुविधा के अनुसार Cl, 2 Cl है, इनको ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक Cl एक H को उचका देगा, तो एक H के साथ Cl भाग जाएगा और बन जाएगा HCl। बोलो बन गया कि नहीं, बिल्कुल। अब यहां क्या बचा, CH3। अब CH3 बचा, एक बॉन्डिंग कम हो गई क्योंकि एक H कम गया, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, देखो 3 बची, एक कम हो गया, तो उसको पूरा कौन करेगा, तो जो Cl बचा है वो इसके आगे जुड़ जाएगा। तो देखो ये एल्किल हैलाइड बन गया, बना कि नहीं, ये एल्किल और ये हैलाइड। लेकिन ये एल्किल में क्या है, मैथिल है, क्या है ये, मैथिल, और ये क्या है, क्लोराइड, तो ये मैथिल क्लोराइड। बात सत्य है, बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे। अब जरूरी थोड़ी एल्केन में आप मैथेन ही लो, आप एथेन ले सकते हो, आप C2H6 ले सकते हो, और जरूरी नहीं कि आप यही हेलोजन लो, इनमें से कोई सा भी हेलोजन ले सकते हो, Br2 ले सकते हो, है ना। तो Br भी माइनस वाला होता है ना। तो Br क्या करेगा, एक H को उचका देगा और क्या बना लेगा, HBr बना लेगा कि नहीं। अब एक H कम हो जाएगा तो C2H5 हो जाएगा, और C2H5 मतलब एल्किल, और एल्किल में तो सिंगल बॉन्ड होता है कि नहीं, होता है। और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, तो एक Br तो गया, एक तो बचा, तो वो Br। ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड। एल्किल में क्या है, तो ये है आपका एथिल, और ये आपका क्या है, ब्रोमाइड। ये क्या है आपका, ब्रोमाइड। आई बात समझ में कि नहीं। तो बस इतना सा तो काम है। हेलोजन और एल्केन के यौगिक हेलो एल्केन, हेलोजन और एल्केन के यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहलाते हैं। एक लाइन ये लिखना है, ये इसके एग्जांपल, कई सारे ऐसे आप 10 बना सकते हो। अभी मैथेन से बनाया, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप डेक्टेन तक बना सकते हो, 10 होते हैं ना, है ना, एथेन, मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनटेन, डेक्टेन होते हैं ना। और 4 ये हैं, तो 4 बदला बदली कर सकते हो, 40 बना सकते हो। क्लियर है, ठीक है। अब ये हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड समझ गए, एल्केन और हेलोजन से बने यौगिक हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड है। अब आगे हम बढ़ेंगे।
अब हम अगला जो है हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केन की टाइप पढ़ रहे हैं। तो देखो अब हम हेलोजन की संख्या के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जो हेलो एल्केन है इसका वर्गीकरण हम किसके आधार पर पढ़ रहा है, हेलोजन की संख्या के आधार पर। किसकी, हेलोजन की संख्या, ध्यान सुनना, हेलोजन की संख्या, ठीक है, या हेलाइड की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो देखो हेलो एल्केन दो टाइप का है, एक मोनो हेलो एल्केन और एक पॉली हेलो एल्केन। अब देखो मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब होता ही है, मोनो का मतलब एक, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, मतलब जिसमें एक हेलोजन हो। ऐसा एल्केन जिसमें एक हेलोजन हो उसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है। अब यहां ध्यान से सुनना, आप बताओ एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से बैलेंस होता है, बोलो एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से बैलेंस होता है, आप बोलोगे सर 4, कितने, 4, लेकिन आपको एक हेलोजन चाहिए, तो अगर हमने एक हेलोजन इसके साथ जोड़ दिया तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, आप बोलो कितने हाइड्रोजन चाहिए, बोलो। तो सर 4 चाहिए होते हैं, वैसे 4 चाहिए होते हैं, अगर एक हेलोजन जोड़ दिया तो एक बॉन्ड तो आ गया, अब 3 बॉन्ड की कमी और है, तो आप 3H और लगा दो कि कोई दिक्कत है। तो देखो एक हेलोजन है इसके अंदर, तो ये मोनो हेलो एल्केन होगा, क्या होगा, मोनो हेलो एल्केन, जिसमें नाम क्या होगा इसका, क्लोरोमेथेन। एक कार्बन को मेथेन बनाते हैं तो क्लोरोमेथेन। अगर दो कार्बन है तो आपको दो कार्बन को बैलेंस करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, बोलो, दो कार्बन को बैलेंस करने के लिए 6 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हम मोनो हेलो एल्केन बना रहे हैं जिसमें एक Cl तो हो गई। अब 6 में से एक तो आ गया, अब बचे कितने, 5, तो क्या दे दो, 5 हाइड्रोजन दे दो। तो ये क्या बन गया, मोनो हेलो एल्केन बन गया, क्योंकि एक हेलोजन है, बन गया। अब इसका नाम क्या होगा, तो एक क्लोरो और ये दो कार्बन है तो एथेन, क्लोरो एथेन। ऐसे 3 कार्बन से बनाना है तो क्या बन जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। 4 से बनाना है ना, C4H9Cl, क्लोरोब्यूटेन, है ना। बस इतना आपको ध्यान रखना, जिसमें एक हेलोजन हो उसे हम क्या बोलते हैं, एक हेलो एल्केन, ठीक है। क्योंकि आपको 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन से बैलेंस होते हैं, 8 से होते हैं, लेकिन एक तो हेलोजन देना, तो एक हेलोजन का चलेगा, 7 बचे, H लगा दिए, ठीक है ना, ये बात समझ गए। अब मोनो हेलो एल्केन समझ गए, ठीक है। अब पॉली हेलो एल्केन की बात करें बेटा, तो ये पॉली हेलो एल्केन है, वो आपका 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। देखो एक होता है डाई पॉली हेलो एल्केन, शॉर्ट में लिख दिया डाई पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। और दूसरा कौन सा होगा, ट्राई पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। और ये कौन सा होगा, तो टेट्रा पॉली हेलो एल्केन। बात समझ गए। तो पॉली हेलो एल्केन कितने टाइप का, 4, ठीक है। तो डाई हेलो एल्केन, चाहे पॉली मत लगाओ, ठीक है, हटाओ इसको पॉली को, है ना। तो डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन, है ना। तो डाई हेलो एल्केन मतलब कितने हेलोजन, 2। ट्राई हेलो एल्केन मतलब कितने हेलोजन, 3। और टेट्रा में कितने हेलोजन होंगे, 4। अब यहां देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां से ध्यान से सुनना। अब देखो एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि 4 हाइड्रोजन उसको बैलेंस कर पाते हैं। अब हमें कितने हेलोजन चाहिए, 2। अब 2 हेलोजन लगा दिए तो 2H की जगह 2 Cl आ गए। अब कितने H बचे, 2, तो आप कितने H लगाओगे, 2 लगाओगे, ठीक है। अब 2 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6, तो आपको 2 तो Cl चाहिए, क्योंकि डाई हेलो एल्केन बना रहा है, तो कितने H लगाओगे, 4 लगाओगे। कितने लगाओगे, 4। 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन होते हैं, 3 कार्बन के साथ 8 होते हैं, तो 2 तो आपको Cl चाहिए, तो H कितने चाहिए, 6। अच्छा इनके नाम क्या होंगे सर, नाम क्या होंगे, तो देखो डाई क्लोरो, एक कार्बन है तो एथेन, है ना, डाई क्लोरो एथेन, डाई क्लोरो प्रोपेन, बोले होंगे, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ट्राई हेलो एल्केन में कितने Cl चाहिए बेटा, कितने हेलोजन चाहिए, 3 चाहिए। तो अगर इसके साथ 3 Cl लगाए तो कितने H चाहिए, आप देखो इस कार्बन की 3 तो बैलेंस Cl के द्वारा आ गई, एक और कमी है तो एक H लगा दो, ठीक है। अगर 2 कार्बन है, 3 Cl चाहिए। अब 2 कार्बन कितने हाइड्रोजन से बैलेंस होते हैं, 6 से, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए, है ना, क्योंकि 3 और 3 6। 3 कार्बन कितने से होते हैं, 8 से, तो 3 तो हमने Cl लगा दिए, तो H कितने चाहिए, 5, बोलो सही है, ठीक है।
5 और 3 8 हो गए। अब 4 कार्बन है तो 3 Cl चाहिए। हाइड्रोजन कितने होंगे? 7 होंगे, क्योंकि 4 कार्बन को कितने चाहिए? 10 चाहिए हाइड्रोजन। ठीक है। अब टेट्रा हेलो एल्केन में कितने हाइड्रोजन होंगे? 4 होंगे। तो एक के साथ 4 Cl जोड़ दो। एक कार्बन की वैलेंसी 4 होगी और चारों की चारों किसके द्वारा पूरी हो जाएगी? बोलो किसके द्वारा पूरी हो जाएगी? चारों की चारों वैलेंसी किसके द्वारा पूरी हो जाएगी? Cl द्वारा पूरी हो जाएगी। ठीक है। इनके नाम तो बताए नहीं, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोप्रोपेन, ट्राइक्लोरोब्यूटेन। ठीक है। अब ये तो टेट्राक्लोरो, एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथेन बनता है, तो टेट्राक्लोरोमेथेन। बहुत ध्यान से समझना बेटा, ये आपको घुमा देगा नहीं तो, है ना। चलो 2 कार्बन है तो Cl हमें कितने चाहिए? 4, तो H कितने बचेंगे? 2, है ना। अब 3 कार्बन है तो Cl तो हमें 4 चाहिए क्योंकि टेट्रा में पड़ रहा है, तो H कितने चाहिए? फिर H कितने चाहिए? 4 चाहिए। कितने चाहिए? 4, क्योंकि 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन होते हैं। अब 4 अगर कार्बन है तो Cl तो हम 4 ले ही रहे हैं, अब हाइड्रोजन कितने लेंगे? फिर 6 लेंगे, क्योंकि 4 कार्बन को 10 हाइड्रोजन बैलेंस करती हैं। ठीक है। तो ये टेट्राक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोएथेन, ठीक है, टेट्राक्लोरोप्रोपेन और टेट्राक्लोरोब्यूटेन। समझ गए? तो ये किसके आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है हमने? कार्बन की संख्या के आधार पर। नो 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 नो, हेलोजन की संख्या के आधार पर। एक हेलोजन है तो मोनो हेलो एल्केन, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई और 4 है तो टेट्रा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, है ना, नहीं तो हवा में चला जाएगा ये, है ना। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने बेसिक पढ़ा है अच्छे से और आपको बेसिक क्लियर है तो मुझे नहीं लगता दिक्कत होगी, लेकिन आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो मैं कह रहा हूं, बेसिक क्लियर नहीं है तो नहीं समझ में आया होगा, ये मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है। अब हम देखो, अभी हमने हेलोजन की संख्या के आधार पर पढ़ा था। अब देखो हेलोजन की स्थिति के आधार पर, किसके आधार पर? हेलोजन की स्थिति के आधार पर हम हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर? हेलोजन की स्थिति के आधार पर। ठीक है। तो आप हमें ये बताओ, प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन और तृतीय कार्बन पहले क्या होता है, फिर हम इनको बताएंगे, है ना। पहले हमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कार्बन के बारे में बताओ, तो आपको नॉलेज होगा पहले से। आप सुनो ध्यान से। जैसे मान के चलो ये एक ऐसा कार्बन है, ठीक है, जिससे एक भी एल्किल समूह जुड़ा नहीं जुड़ा। क्या इससे एक आध एल्किल समूह जुड़ा है? सर अभी समझ में नहीं आया तो देखो इधर देखो, ये लिखा है CH2 और ये लिखा है CH3। देखो ये वाला जो कार्बन है इससे ये एल्किल समूह जुड़ा। एल्किल मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, यही होता है ना। तो इससे एल्किल जुड़ा है। आप बोलोगे हाँ सर इससे एक एल्किल जुड़ा है। क्या इससे एक आध जुड़ा है? आप बोलोगे नहीं जुड़ा। तो देखो ऐसा कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो या एक भी ना जुड़ा हो, वो आपका प्राथमिक कार्बन होता है। वो कौन सा कार्बन होता है? प्राथमिक कार्बन। तो ये जो आपका कार्बन है वो प्राथमिक कार्बन है या वन डिग्री है। प्राथमिक कार्बन या वन डिग्री बोलते हैं। ठीक है। जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा हो या एक भी ना जुड़ा हो उसको प्राथमिक कार्बन या वन डिग्री बोलते हैं। ठीक है। चलो इधर देखो, अब यहां देखो, जैसे आप यहां देखो ये लिखा है CH2, यहां लिखा है CH3 और यहां लिखा है CH3। ठीक है। अब बैलेंस करने के लिए यहां, तो बताओ ये कौन सा कार्बन है? तो आप बोलोगे सर इस कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं। कितने जुड़े हैं बेटा? 2 जुड़े हैं। देखो एक तो यहां जुड़ा है और एक यहां जुड़ा है। 2 एल्किल जुड़े हैं, जैसे इससे एक जुड़ा था ना, ठीक है, ऐसे इससे 2 जुड़े हैं। तो ये जो आपका कार्बन है बेटा ये 2 डिग्री है कार्बन। कौन सा डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री, मतलब द्वितीय कार्बन है। कौन सा कार्बन? द्वितीय कार्बन है ना। और ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े हो। ठीक है। ये देखो, ये देखो इससे कितने एल्किल समूह जुड़े हैं? ये वाला जो कार्बन है इससे कितने जुड़े? 3। एक ये जुड़ा, एक ये जुड़ा और एक ये जुड़ा। कितने एल्किल समूह जुड़े इस कार्बन से? 3। तो जिससे 3 कार्बन जुड़े हैं वो तृतीय कार्बन होगा। ठीक है। ऐसे कार्बन जिससे एक एल्किल समूह जुड़ा होता है प्राथमिक, ऐसे कार्बन जिससे 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं द्वितीय, और ऐसे कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं उसको तृतीय या 3 डिग्री कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम थोड़ी ना ये पढ़ रहे हैं, हम तो ये पढ़ रहे हैं सर प्राथमिक एल्किल हैलाइड और द्वितीय एल्किल हैलाइड और तृतीय एल्किल हैलाइड क्या है। तो बेटा हेलोजन की स्थिति के आधार पर जो हेलो एल्केन है वो 3 टाइप का है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीय एल्किल हैलाइड और तृतीय एल्किल हैलाइड। तो ये क्या है? तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे सुनना। देखो अगर प्राथमिक कार्बन से हैलाइड जुड़ा, हैलाइड यही होता है ना, हैलाइड क्या होता है?
Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड F, ये होते हैं ना हैलाइड के नहीं होता। तो देखो अगर प्राथमिक कार्बन से हैलाइड जुड़ा है तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीय से जुड़ा तो द्वितीय एल्किल हैलाइड, और तृतीय कार्बन से जुड़ा तो तृतीय एल्किल हैलाइड। खत्म, टाटा बाय बाय। प्राथमिक से जुड़ा तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीय से जुड़ा तो द्वितीय एल्किल हैलाइड, और तृतीय से जुड़ा तो तृतीय एल्किल हैलाइड। क्लियर है कहानी? क्लियर, बस यही तो हमने किया। प्राथमिक कार्बन से हैलाइड जोड़ा, द्वितीय से जोड़ दिया, तृतीय से जोड़ दिया, इसलिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एल्किल हैलाइड बन गए। ठीक है, और नाम इनके साधारण होंगे। ये कितने कार्बन है इसमें? ये एक कार्बन है और हैलाइड, तो इसका आईयूपीएसी नाम नहीं बोल रहा है, ये साधारण बोल रहा है। ठीक है, तो इसका साधारण नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। दो कार्बन है, एथिल क्लोराइड। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन है, क्या होगा? प्रोपिल क्लोराइड। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ब्यूटिल क्लोराइड। बस खत्म, है ना? ये साधारण एल्किल हैलाइड है। ठीक है ना, बात समझ? आईयूपीएसी नाम नहीं, ये साधारण नाम है। अभी जो हम आगे बोल रहे थे वो आईयूपीएसी नाम बोल रहे थे। ठीक है, अब बेटा एक बात थोड़ी सी समझने वाली है कि देखो, ऐसा कार्बन जिससे दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ऐसा कार्बन जिससे कितने एल्किल समूह जुड़े होते हैं? 2, उसमें उसके नाम में हम बिस लगा के बोलते हैं। क्या वो लगा के बोलते हैं बेटा? बिस। तो देखो 3 कार्बन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 2 3, क्या बोलेंगे? प्रोपिल क्लोराइड बोलेंगे इसको। क्या बोल देंगे इसको? प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड बोलेंगे। एक सेकंड, अभी ये प्रोपिल क्लोराइड बोलेंगे कि नहीं? 3 कार्बन है तो प्रोपिल क्लोराइड बोलेंगे, और दोगुने से एक अधिक हाइड्रोजन भी है, वो तो आप काउंट कर लेना। ठीक है, तो प्रोपिल क्लोराइड बोलेंगे। लेकिन ये ऐसा कार्बन है जिससे दो एल्किल समूह जुड़े, एक इधर और एक इधर, तो बेटा ऐसे एल्किल हैलाइड में हम आगे बिस लगा देते हैं। ठीक है, जिसमें एक कार्बन से दो एल्किल समूह जुड़े। ठीक है, और इसका क्या बोलेंगे? 4 कार्बन है तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? ब्यूटिल क्लोराइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? ब्यूटिल क्लोराइड बोल देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कार्बन जिससे 3 एल्किल समूह जुड़े हों, 1 2 3, उसमें हम टर्सरी लगा के उसका नाम लिखते हैं। क्या लगा के? टर्सरी। ये बेटा कभी आपको बिस, टर्सरी ये लगे हुए दिख जाएं तो आप इनसे घबराओ ना, इसलिए मैं इनको लगा रहा हूं। बाकी इनको ऐसा नहीं है कि जरूरी कि सर इनको लगा के ही बोलें, नहीं, आप नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ये आगे के फ्यूचर के लिए बता रहा हूं कि कभी आपको ऐसे लगे दिख जाएं तो आप उसमें परेशान ना हो जाओ कि ये कहां है भला, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको जरूरी नहीं ये लगा के, आप डायरेक्ट प्रोपिल क्लोराइड लिखना, इसका डायरेक्ट ब्यूटिल क्लोराइड लिखना आप। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ो। एक और बता दे रहा हूं बेटा, अब इतना बताया तो एक और बता दे रहा हूं, वो इसके प्रकार में नहीं है, वो इसके प्रकार में नहीं है, वो अलग से है। ठीक है, देखो अब ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH2। ठीक है, तो बताओ ये कैसा कार्बन है? ये ऐसा कार्बन है जिससे 4 एल्किल समूह जुड़े हैं। इससे तो 3 जुड़े, इससे 2 जुड़े, एक का साधारण नाम ही चलता है ना? इससे 4 जुड़े, कितने जुड़ गए बेटा? इससे 4 जुड़ गए। देखो, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और ये एक इधर, जुड़ गए कि नहीं? 4 जुड़ गए ना? तो ऐसे कार्बन में इसका जो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 है, तो 5 है तो इसको क्या बोलना चाहिए? पेंटिल क्लोराइड बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? पेंटिल क्लोराइड, क्योंकि ये क्लोराइड है तो पेंटिल क्लोराइड बोलना चाहिए। लेकिन कभी अगर ऐसा मिल जाए कि जिससे 3-4 कार्बन जुड़े हों, सॉरी ऐसा कार्बन जिससे 4 एल्किल समूह जुड़े हों चारों तरफ, तो उसमें नियो लगा के आगे बोलते हैं। क्या लगा के बोलते हैं? नियो। तो नियो पेंटिल क्लोराइड, है ना? बात डायरेक्ट आप पेंटिल क्लोराइड बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नियो क्यों लगाया? क्योंकि आपको आगे कभी दिख जाए तो आप उसमें घबराओ ना, कंफ्यूज ना हो, तो कैसा है ना? समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया, ये चीजों को आपको याद रखना है। देखो एकदम पूरा बेसिक से चल रहा है, कहीं दिक्कत नहीं आने देंगे आपको, 100% पढ़ाएंगे। बस आप हमारा साथ तो दो, हमारा जो है ना सपोर्ट करो। आपको हर एक चीज बताएंगे, बहुत अच्छी लेवल की आपको बताएंगे, बस साथ दो हमारा। ठीक है, चलो इसको हटा दें, है ना? तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब आगे एक चीज और पढ़ रहे हैं आज अपन, इसके बाद जो है ना वो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो एक चीज ये है कि आप थोड़ा सा एक नोट डाल लीजिएगा, और इस नोट में आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हमने लिख दिया बेटा CH3, CH2, CH2, और ये लिख दिया Cl। आप बताओ इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है? तो आप बोलोगे सर इसमें ये क्रियात्मक समूह। तो आज देखो क्रियात्मक समूह तो कई होते हैं,
तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन है? Cl है। कौन है? Cl। तो जरूरी थोड़ी कि यही क्रियात्मक समूह, कोई सा भी क्रियात्मक समूह हो सकता है, हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, Br, F, OH, CHO, कोई सा भी हो सकता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, और दूसरा कार्बन बीटा, और तीसरा कार्बन गामा। ये बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन कौन सा होता है मेरे डियर साथियों? अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। अब मुझे बताओ, जैसे बेटा ये लिखा है CH3, ये लिखा है CH, यहाँ लिखा है OH, या OH क्रियात्मक समूह कोई सा भी हो सकता है, मैंने Cl ही जोड़ दिया, ठीक है। ये लिखा है CH2 और ये लिखा है CH3। तो बताओ, अब यहाँ क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा था, तो इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा। अब बताओ, इसमें तो क्रियात्मक समूह जो है आपका वो यहाँ जुड़ा हुआ है, बोलो जुड़ा है कि नहीं? हाँ, तो क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा है, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा होगा, तो इससे जुड़ा पहला कार्बन ये है, तो ये अल्फा होगा। और दूसरा कौन सा होता है? बीटा। तो दूसरा ये भी है, और यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे तो दूसरा ये भी है, तो ये भी आपका बीटा होगा और ये भी बीटा होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा पहला अल्फा और दूसरा हमेशा बीटा होगा, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह। तीसरा क्या होता है? गामा। बात समझ गए? तो ये बातें याद रखना। तो आज हमने हेलो एल्केन का इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है ना, कि कैसा, कितने टाइप का, किस किस टाइप का, कैसा क्या, ये सारा कुछ हमने आज पढ़ लिया है, समझ में आपको आया होगा। जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करो, पूरा बेसिक कंप्लीट करो, और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। और कल एल्केन हैलाइड जो है हेलो एल्केन बनाने की विधियां और इसकी रासायनिक समीकरण जो पेपर में आपको छपेंगे वो चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।